Hello everyone. We are in our day 106 and we were discussing regarding effective research presentation. So I think highlights वाली point clear हो गई होगी आपको कि कैसे हमें ये कंटेंट वाली स्लाइड बीच बीच में इंसर्ट करनी है जैसे जैसे हम पॉइंट वाइज बढ़ेंगे. नाउ मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्मार्ट आर्ट, कैसे वो इन्हांस करता है आपके प्रेजेंटेशन को. सपोज़ मैंने सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन किया है फ़ोटो कैटलिस्ट का, तो ये मेरा पीएचडी डिसर्टेशन है, तो बट ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत कंफ्यूजिंग काम होगा. तो अगर मैं दिखाना चाहूँ एक बार में कि मैंने क्या क्या किया है ड्यूरिंग माय पीएचडी, तो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ कि एक ग्लैंस में ऑडियंस को पता चल जाए कि क्या क्या काम हुआ है. जैसे TiO2 मैंने 2 प्रोसेस से सिंथेसाइज़ किया है, सॉल्जेल मेथड एंड सॉल्वोथर्मल मेथड. नाउ सॉल्जेल मेथड से मैंने मॉडिफाई किया है बाय मेटल डिपोजिशन, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कॉपर एंड सिल्वर से. तो ये 2 चीज़ मैंने यूज़ किया. फिर कपलिंग विथ अनदर सेमीकंडक्टर. कौन सा सेमीकंडक्टर? तो कॉपर ऑक्साइड. नॉन मेटल डोपिंग मैंने किया है मॉडिफिकेशन के लिए, दैट इज़ नाइट्रोजन. देन डाई सेंसिटाइजेशन, यूएसएन वाई एक डाई होती है. फिर एग शेल सपोर्ट यूज़ किया है सॉल्वोथर्मल मेथड के लिए. तो सॉल्वोथर्मल मेथड के लिए मैंने एक ही मॉडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ किया है. देन फिर मेटल डिपोजिशन के लिए मैंने 2 मेथड यूज़ किया, वेट इम्प्रेग्नेशन मेथड एंड मॉडिफाइड सॉल्जेल मेथड. फिर कपलिंग विथ अनदर सेमीकंडक्टर, उसके लिए मैंने मैकेनिकल बॉल मिलिंग प्रोसेस यूज़ किया. एंड फिर नॉन मेटल डोपिंग के लिए मैंने अल्ट्रासोनिकेशन यूज़ किया है. ठीक है, तो ये एक ग्लांस में आपको इतना कंफ्यूजिंग चीज़ पता चल गया. अगर एक एक करके मैं बताऊं उसी चीज़ को, तो फिर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट का क्या यूज़ होता है? एट अ ग्लांस आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हम लोग इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखने वाले हैं. एंड दूसरा पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको फिगर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि फिगर 1, तो आपको फिगर का कैप्शन बहुत ही सोच समझ के डालना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे फिगर 1, स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ TiO2. तो बस ये नहीं कि स्मार्ट आर्ट लिया और डाल दिया और ऑडियंस खुद समझते रहे कि अभी वो क्या क्या चीज़ है. तो आपको बिल्कुल क्लियर, आपको पॉइंट वाइज काम करना है, स्मार्ट काम करना है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट. और नीचे आपको डालना है फिगर का नेम. अगर टेबल इंसर्ट कर रहे हो तो टेबल का कैप्शन हमेशा ऊपर रखो, टेबल के ऊपर, टेबल 1. देन जो भी कैप्शन होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. एंड अगर आप ये ऐसा फिगर यूज़ कर रहे हो तो वो आप नीचे रखो, फिगर को का जो कैप्शन है वो नीचे रखो. जैसे स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ TiO2, तो ये चीज़ आप फिगर के नीचे रखो. तो 2 चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पास बहुत सारा काम है और आपको एक स्लाइड में, एक ग्लांस में ऑडियंस को दिखाना है, तो यू मस्ट यूज़ स्मार्ट आर्ट. एंड सेकेंड पॉइंट कि अगर आपको फिगर का कैप्शन देना है तो आपको फिगर के नीचे देना होगा. एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको कैप्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस खुद नहीं समझ पाएगी, उसको नॉलेज हो सकता है उससे रिलेटेड ना हो. तो आपको एक एक चीज़ शॉर्ट में अपने स्लाइड में डालना है. सो टिल देन वर्क हार्ड एंड थैंक्स अ लॉट.